हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 और दूसरा दिन, कृष्ण प्रेम का अभ्यास। यहाँ पे बात समाप्त हुई थी कि हमें यह सदैव समझना चाहिए कि इन सारे कार्यकलापों के पीछे उच्चतर शक्ति का हाथ है। अर्थात हमारा जो जन्म हो रहा है या जो भी हमारे स्थिति में हम आ रहे हैं, उसके पीछे उच्चतर लोग कार्य कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। जीव इस भौतिक जगत में उसी तरह कार्य करता है जिस तरह एक कर्मचारी कार्यालय में अपना काम करता है और उसके कार्य का लेखा जोखा या रिकॉर्ड रखा जाता है। जीव यह नहीं जानता कि उसके वरिष्ठ अधिकारी का क्या अभिमत है, लेकिन फिर भी कार्यालय में उसकी सेवा का लेखा जोखा तो रखा जाता है और उसके कार्यों के अनुसार उसे पदोन्नति या वेतन वृद्धि दी जाती है या कभी कभी उसे पद से नीचे गिराया जाता है। अच्छा फोटो लगा रखा है, सीईओ से स्टाफ बना दिया, या यहाँ तक कि उसे पद से निकाल भी दिया जाता है। प्रमोशन एंड डिमोशन, नाइस फोटोज। इसी प्रकार हमारे सारे कार्यों के लिए साक्षी होते हैं। अतएव शास्त्रों में कहा गया है कि सारे जीव श्रेष्ठ अधीक्षण के अधीन हैं और वे अपने कर्मों के अनुसार पुरस्कृत तथा दंडित किए जाते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहोपपत्ति, कर्म के द्वारा और दैव के द्वारा उच्चतर अधिकारियों के अधीक्षण में व्यक्ति को शरीर की प्राप्ति हो रही है और विभिन्न परिस्थितियों में भी पड़ रहा है। हम ये बात बताना नहीं चाह रहे थे, भक्तों को दुख लग सकता है, लेकिन हम ऐसे एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। मैं अपने उदाहरण दे रहा हूँ। कल जैसे मेरे को वॉशरूम जाना था तो उसी समय को इसको यूज़ करने चला गया और मैं दूसरी जगह चला गया जहाँ पे बहुत काई जमा थी और ज़ोर से गिरा फिर से। तब दिखाई पड़ता है कि देख कैसे सब कुछ कर्म के प्रावधान में चल रहा है। मैं उस स्थान में कभी जाता भी नहीं, उसको यूज़ करके जैसे बाहर निकला उसमें ध्यान था, मतलब ऐसे मुझे ध्यान रहता कि वहाँ पे काई जमी हुई है, उधर पाँव नहीं रखना चाहिए, लेकिन दरवाजे के जस्ट बाहर काई थी और इतना ज़ोर से गिरा, मतलब बिल्कुल 1 मिनट तक मैं उठने का साहस नहीं हो रहा था। उठे कैसे पता नहीं चला होगा आप लोगों को, मुझे क्लास देनी थी इसलिए वो साहस से आ गया था क्लास देने के लिए। लेकिन ये दिखाई पड़ता है कि जहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चोट खाना है तो व्यक्ति जाता है। आपको और एक गंभीर उदाहरण मैं बता रहा हूँ। ये तो बहुत ही, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत ही गंभीर उदाहरण। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो ऑफिसर थे कहीं पे, मतलब फैक्ट्री में, और वो एक क्रेन से कोई सामान उठाया जा रहा था। उनका वहाँ जाने का कोई प्रयोजन ही नहीं था, कोई प्रयोजन नहीं था, वर्कर्स काम कर रहे होते। और वो अपनी पत्नी को बोले कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, गरम रोटी बनाओ। 10 मिनट लगेगा, 4 रोटी पति खाते हैं, 5 रोटी खा ले, 6 खा लेगा, और क्या है। और जब उधर मतलब समझ रहे लौट रहे हैं अपने ऑफिस से, उसके ऑफिस ने फैक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं, तो वो लोग उन लोग को ठीक से हैंडल नहीं करना आ रहा था, तो कहते मैं टॉर्च दिखाता हूँ। उस बड़े वस्तु के नीचे चले गए वो, उसी टाइम वो गिर गया। अब ये कर्म नहीं दिखाता, पूरा खत्म हो गई बॉडी। बहुत यंग थे। तो ये एक बहुत खतरनाक बात हम अपने जीवन में सोचना समझ लेना चाहिए कि कहीं कोई आश्रय है नहीं। कर्मों के प्रावधान में एक एक सेकंड व्यक्ति चल रहा है। अब उसका क्या पहला कर्म किया होगा लोगों ने देख लिया है। आप थोड़ा समझिए इस बात को। मान लीजिए कि ड्रामा कर रहे हैं हम लोग, 14 लोग गिन लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग हैं और आप कुछ काम कर रहे हो। अब आपको पता ही नहीं है कि हम सब लोग देख रहे हैं। कितना इनोसेंट, कितना मासूम है ये कंडीशन सोल। और सब निर्धारण किया जा रहा है कि ये जिसने कर्म किया है इसका आगे ये फल मिलेगा। और कभी कभी आप देखेंगे अचानक बहुत धन आ जाता है, अचानक लोग बहुत अनुकूल हो जाते हैं। तो वह क्यों हो रहा है? पहले आपने कुछ अच्छा कार्य किया है। तो कम से कम इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि अब जो भी हम पहुंच गए, जहाँ भी जैसे इसने पहुंच गए, अब तो कम से कम बुरा कार्य ना करें। एक व्यक्ति को मैं हिसार मिला था, वो रिक्शे वाला था, उसको दिन में भी काम करना होता था और रात में भी काम करना होता था।
भी। तो मुझे बोल रहा था कि पिछले जन्म में वो चांडाल था, किसी ने किसी ने बताया था कुछ गलत काम, मतलब अच्छा काम तो नहीं चांडाल होना, तो इस कारण से फिर वो जीवन में दुख भोग रहा है। तो आप कुछ इतनी बात तो समझ में आ रही कि अज्ञान के कारण व्यक्ति कुछ अंट संट कर्म कर रहा है और फिर उसको सोचता है कि कुछ होगा नहीं, और जब होगा तो समझ नहीं पाएगा कि ये क्यों हो रहा है। डज दैट मेक सेंस? जब दुख आएगा तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि क्या कर पाएंगे। तो व्यक्ति को मानव जीवन में समझना चाहिए, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नज़रअंदाज किया नहीं जाएगा। जो लोग निर्धारण करने वाले हैं उनकी नज़र से कभी नहीं बचता है व्यक्ति। अनिष्ट मिष्ट मिश्रम च, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। अनिष्ट मतलब पशु योनि में चले जाना, इष्ट मतलब स्वर्ग आदि प्राप्त करना, और मिश्र मतलब इंसान में कहीं ऊपर नीचे जन्म लेना। इस तरह की गति व्यक्ति को प्राप्त होती है अपने कर्मों के अनुसार इस मानव जीवन में। ये भगवान स्वयं गीता में बोलते। इसी प्रकार हमारे सारे कार्यों के लिए साक्षी होते हैं। अतएव शास्त्रों में कहा गया है कि सारे जीव श्रेष्ठ अधिक्षण के अधीन हैं और वे अपने कर्मों के अनुसार पुरस्कृत तथा दंडित किए जाते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए। जो जिसके कर्म में भोगना है वो आपकी आंखों के सामने भोगेगा। आप चाहे आपका बेटा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे कुछ भी हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए शिक्षा यही दी जानी चाहिए कि व्यक्ति कम से कम अच्छे कर्म करना सीखे और बुरे कर्म से बचे। आज लग रहा है कि व्यक्ति वो कुछ उसको नहीं, मतलब नुकसान हो रहा है, आगे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? आँखों के सामने देखिए, मैंने उदाहरण आपको दिया ना, 10 ही मिनट में शरीर उनका छूट गया, बताइए अब क्या करेंगे? आँखों के सामने ही हम देखेंगे कुछ नहीं हो पाता। और अद्भुत बात यह कि अब उनके 2 बच्चों में से उनकी लड़की का बहुत बड़ा जॉब लग गया है, लाखों रुपए का जॉब लग गया। तो सोचेगा ना कि अरे देखो उनकी बच्ची कितनी छोटी थी, उस समय वो गर्भवती थी, मेरी मतलब जो रिश्तेदार थी, तो उनके बच्चे ने, लड़के ने तो पिता को देखा ही नहीं, लेकिन वो दोनों बच्चे अब मतलब भौतिक रूप से तो प्रगति कर ही रहे हैं। बहुत ही मुश्किल है ना किसी के कर्म का निर्धारण इस प्रकार से कर पाना। तो थोड़ा समझना चाहिए इस बात को। अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हो सकता है कि अगले जन्म में हमें वह प्राप्त न भी हो और हमें कोई दूसरा शरीर मिले जो इससे श्रेष्ठ या निम्न हो। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर शब्द है इस पे, कहते हैं कि कितना भयानक है कि हो सकता है कि कल व्यक्ति कुत्ते के शरीर में उठे। गॉट इट? आजकल की सभ्यता इतनी इररिस्पॉन्सिबल है कि ये विचार ही नहीं कर रहे हैं कि जो कार्य कर रहे हैं इससे अगला जीवन कुत्ते का मिल सकता है। ऑब्वियसली अगला एक दिन में तो पैदा नहीं होगा, कुछ समय के बाद ही पैदा होगा। लेकिन अगर आपने कभी किसी छोटे पिल्ले या बंदरिया के बच्चे को देखा हो तो यही समझना चाहिए कि वह भी कभी इंसान रह हो सकता है। व्हाट अ शेम नाउ इन अ सेंस, नहीं? कभी आप किसी कुत्ते की आंख में देखिएगा, देन यू कैन एक्चुअली फील कि उसकी आंख, मेरी बात समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? किसी कुत्ते के साथ कुत्ते को रोटी दे रहे हैं, उसकी आंख में आप झांक कर देखेंगे तो ऐसा अनुभूति होने लगती है कि पिछले जन्म में भी इंसान रहा होगा। और अब देखो कैसी, मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ यार? दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग, वेरी स्ट्राइकिंग। तो ध्यान देना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे और बार बार एक पिल्ला उनके चरणों में आता, उसको शिष्य लोग हटा दिया करते, फिर वो चरणों में आ जाता, फिर हटा देते, फिर चरणों में आ जाता, फिर हटा देते। फिर प्रभुपाद ने कहा इसको आने दो, ये मेरा पतित शिष्य है। सो इट कैन हैपन विद डिवोटीज ऑल्सो। इफ दे टेक इट लाइटली, कृष्ण कैन पनिश देम फॉर सम टाइम। इट इज़ नॉट, भले वो कर्म के अधीन नहीं हो रहा है, भगवान के पनिशमेंट के द्वारा हो रहा है, डायरेक्ट पनिशमेंट हो रहा है। लेकिन ये तो हम सुने ही ना, ब्रज में गड़बड़ करने वालों को समझ रहे हैं क्या पुरस्कार मिल रहा होता है। बंदर या सुअर या कुत्ता, 3 बनने का ये चांस मिलता है। ये प्रभुपाद जी 5वें स्कंद में बताते हैं, वो जो भरत महाराज के प्रसंग हैं वहाँ, ब्रज में रह के गड़बड़ करने से। फिर मेरा है ना, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल्सो ओके, इज इट नॉट? क्योंकि बंदर, सुअर और ये तो बहुत लंबा नहीं जीते, उसके बाद उनके आखिरी जीवन, उसके बाद भगवान के पास चले जाते। तो अल्टीमेटली तो भगवान के पास जाना ही है, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए।
और आप ये भी देखे हैं उदाहरण 18वें अध्याय की महिमा देखे थे ना, 5 श्लोक पढ़ रहा है और वो इंद्र पद को प्राप्त कर गया। तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। हमें किस तरह का शरीर प्राप्त होगा इसका निर्णय जीव से श्रेष्ठ अधिकारी जनों द्वारा लिया जाता है। ये हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं, हम केवल कार्य कर सकते हैं, उसका निर्धारण करने वाले लोग हैं। सामान्यतया जीव को आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण के विज्ञान का पता नहीं होता। क्या पता है ये सब लोगों को? आपके पापा का क्या विचार है इसके बारे में? आत्मा के देह के अंतर के बारे में पिताजी कुछ पता है? आज आपको लाइसेंस दिया जा रहा है, पूछना पापा से, पापा ये जो देह का परिवर्तन है और जो देहात्म बुद्धि है इसके बारे में आपके क्या विचार है? मे बी इमीडिएटली आफ्टर 11 AM गिव इट अ ट्राई। आप लोग अपनी नानी है? नानी है नहीं? नाना जी का देह परिवर्तन हो गया, दोनों का? कोई बचा है कि नहीं? दादा दादी कुछ है, कोई है? उनसे पूछिएगा, दादी देह के परिवर्तन के बारे में सबके लिए होमवर्क है। हमारी दादी का तो देह का परिवर्तन होने ही वाला है कुछ उनसे पूछो कि आपको पता है देह का परिवर्तन क्या होता है? वो तो सुनाई देना ही बंद हो गया उनको। अमेजिंग ना। आप लोग घर में पूछे कभी देह का अंतरण क्या होता है? तो आप देख सकते हैं कि कोई बताने वाला ही नहीं है देह का परिवर्तन क्या होता है। तो ये विज्ञान है कि नहीं? जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार व्यक्ति को अगला शरीर मिल जाएगा। विज्ञान मीन्स थ्योरी, उसके अनुसार रिजल्ट, ये बात बोल रहा है। जीवात्मा इस वर्तमान जीवन की अवधि में भी, जो कि बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, मतलब पूरा कैसे कट रहा है, टाइम नहीं पास हो रहा है, क्या बताएं, बहुत लंबी अवधि है। अब क्या कहा जाए, ब्रह्मा जी के बाद हम ही पैदा हुए हैं कि नहीं। जीवात्मा की इस वर्तमान जीवन की अवधि में भी शरीर के बदलते रहने से देहांतरण करता रहता है। ये सबको समझ में आ रहा है? हम में से कोई भी वैसा जन्म नहीं लिया था जैसे अभी हम दिखाई पड़ते हैं। और एक व्यक्ति बोल दे कि उसको स्मरण है कि 2 साल की उम्र में उसके चेहरा कैसे दिखाई पड़ता था, ये मत बोलना मैंने फ़ोटो देखी थी। तो अगर इस समय किसी के अपने चेहरे को देखिएगा, आप लोगों को अगर ऐसे मतलब शौक होता है सेल्फी वगैरह लेने का, तो इस समय के सेल्फी को देख करके अंदाज़ा लगा सकता है कि मैं 2 साल की उम्र में कैसे लिखा पड़ता था, तो देह कहाँ गया। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते, कहते तुम क्या रोते हो उसके लिए? 2 साल की देह चली गई तो क्या कोई रो रहा है बताइए यहाँ पे? ये हमको बहुत स्ट्राइकिंग लगता है। इसी जीवन में आप देख लिए कि आपका देह चला गया, मृत्यु हो गई उस देह की, गई, तो अब रो रहे हैं क्या? मुझे गाना याद आने लगा, जाने कहाँ गए वो दिन लेकिन आइडिया इज दैट वी डोंट क्राई ओवर इट। नहीं, कितना, अब कोई कहता है हम गीता पे क्यों विश्वास करें, ये बताइए कि क्या यह एकदम दृष्ट नहीं है कि वो शरीर छूट गया है हमारा, लेकिन हम कभी अपने आप को परिवर्तन नहीं अनुभव करते कि मैं परिवर्तित हुआ। क्या लगता है आपको शुभजीत प्रभु, आप परिवर्तित हो गए? मुझे तो नहीं लग रहा। हो सकता हो बाल थोड़ा चेंज हो गया हो, थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज कर लिया हम, लेकिन हम नहीं कभी चेंज हो रहे। आप कहेंगे ये सब बात हम कई बार सुन चुके हैं, क्यों बता रहे हैं? अभी भी तो यही भावना भरी हुई है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरी ये आवश्यकता है, वो आवश्यकताएं शरीर की है, हमारी नहीं है। जब शरीर माता के गर्भ में सर्वप्रथम निर्मित होता है तो यह मटर के दाने के समान अत्यंत लघु होता है, किंतु धीरे धीरे उसमें 9 छिद्रों का विकास होता है, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथने, 1 मुंह, जननेंद्रिय तथा गुदाद्वार। इस प्रकार से माँ के गर्भ में व्यक्ति बढ़ता है। आपको भी विश्वास भी नहीं करेंगे ना, हम लोग कभी इतनी साइज के रहे होंगे। हम का मतलब हमारा शरीर। और क्या एक जादू नहीं लगता ये? इज इट नॉट लाइक ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है? कितने आश्चर्य की बात है कि साइंटिस्ट मिल करके भी हमारी आंख नहीं बना सकते और इतने शरीरों में आंखें बन रही हैं। ये सोचा कभी आपने? अगर किसी की आंख खराब हो जाए तो आंख रिपेयर नहीं होती है, नॉन रिपेयरेबल अगर कह दिया जाए तो। हो सकता है रिपेयर, सुना है, मैंने तो नहीं सुना कि रिपेयर हो सकती है, लेकिन इतनी आंखें बन रही हैं। अरे हाथ भी तो नहीं बन सकता, किसी की उंगली कट जाए, हमारे ग्वाले की उंगली कट गई थी तो कट गई तो कट ही गई, उसे ऐसा नहीं कि दोबारा उसको हम रिपेयर करके नस जोड़ दे, ऐसा कुछ होता नहीं। थोड़ा बहुत होता है तो संभव हो जाता है, नहीं तो नहीं संभव है। और इतने सारे अंग बन रहे हैं,
सी कृष्णस मर्सी। इस प्रकार शरीर विकास करता रहता है और जब तक उसके विकास की आवश्यकता रहती है तब तक वह माता के गर्भ में रहता है। जब वह यह पर्याप्त विकसित होकर बाहर आने के योग्य हो जाता है तो वह बाहर आता है और बढ़ता है। और इसका निर्धारण कौन कर रहा है? अभी देखिए एक एक बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। कब बच्चे को बाहर आना चाहिए ये कौन निर्धारण कर रहा है? somebody is controlling, is it not? इस वृद्धि का अर्थ है शरीर का बदलना। यह परिवर्तन समझा नहीं जा सकता क्योंकि यह जीव द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। ये बातें समझ में आई? आप परिवर्तन देख रहे हो लेकिन अनुभव नहीं कर रहे हो कि परिवर्तन हो रहा है। इस समय कौन अनुभव कर रहा है कि उसके बाल बढ़ रहे हैं? तो बस नहीं बढ़ रहे। नाखून बढ़ रहा है, एक मिनट टच कीजिए अपने नाखून को। अच्छा, फिर से टच कीजिए, कुछ महसूस हो बढ़ते हुए? अभी नहीं, फिर से टच कीजिए। जिन लोगों के बाल हैं वो ऐसे छू के देखे रहे बाल बढ़े कि नहीं बढ़े तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप 4-5 दिन बाद देखेंगे फिर दाढ़ी फिर से बढ़ जाती है। कितना अमेजिंग है नहीं? क्योंकि इतना सूक्ष्म है, इतने धीरे से सब कुछ हो रहा है कि मालूम नहीं चलता है कि परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, क्या उत्तर है? प्राय समान भाषा में बोलते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। तो क्या सही अंडरस्टैंडिंग है? चेंज हो रहा है, बच्चे के देह का परिवर्तन हो रहा है, ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है। ये बात समझनी होगी। अब ऐसे कोई माता पिता बोलने के लिए मानेंगे नहीं कि हमारे बच्चे के देह का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वास्तविक बात ये है। ठीक है, बचपन में हमारे पास छोटा शरीर था किंतु अब उसका अस्तित्व नहीं है। अतएव ये कहा जा सकता है कि हमने अपना शरीर बदल दिया है। इसी प्रकार भौतिक वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार अब यह शरीर कार्य करना जब यह शरीर कार्य करना बंद कर देता है तब हमें उसे बदलना पड़ता है। तो अभी देख रहे हैं, एक फोटो में दिखाया गया, छोटे बच्चे से फिर धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, पढ़ाई किया, नौकरी किया, इसमें और फिर बुढ़ा हो गया, फिर मर गया। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, पता है क्या? जप माला अगर इसमें जप माला होती तब तो वह तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुन हो जाता है। लेकिन प्रायः इसमें लोगों की इसी प्रकार का जीवन चलता है और मरते दम तक जप माला मिलती नहीं। और जब वृद्धावस्था आ जाती तो कहता है सुनाई नहीं दे रहा है, बोलेंगे क्या? तो ये प्रॉब्लम है। जो वृंदावन में रहते हैं, रोड साइड पर साधु के कपड़े पहने और वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, तो उनका क्या होगा? यही तो बता रहे थे आप लोगों को। 5वें स्कंद में प्रभुपाद समझाते हैं कि जो गलत कार्य करते हैं उनको इसी वृंदावन में सूअर आदि का शरीर प्राप्त होगा, फिर जो भी मतलब शरीर प्राप्त हो, और बाद में मुक्त होंगे। हर भौतिक वस्तु क्षीण होती है और टूटा यंत्र या पुराने कपड़े के टुकड़े की भांति यह शरीर भी कुछ समय बाद बेकार हो जाता है। लाइन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही गंभीर है। नॉट बिफोर लॉन्ग वी विल बी ओल्ड। अगर आप लोग सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, बहुत समय नहीं बीतेगा हम वृद्ध हो जाएंगे। और इस समय अगर संयमित जीवन जीता है तो उसका वृद्धावस्था ठीक बीतेगी। लेकिन जो व्यक्ति, प्रभु जी आपको स्मार्टफोन चलाना है तो आप जाइए क्लास से, स्मार्टफोन मत चलाइए। आप, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप पढ़ रहे थे। जब हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो आप मेरी तरफ को देखना चाहिए ना। हमारी कोई हम डांटना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं ना, हम चाह रहे हैं कि बहुत लोग आएँ। हम चाहते नहीं बहुत लोग आएँ, एक्चुअली सही बता रहा हूँ। हम चाह रहे हैं जो लोग ध्यान से सुनना चाहते हैं वो बात आए, बिकॉज मेरा मन डिस्ट्रैक्ट होता है। प्लस ये क्लास में रिकॉर्ड हो रहा है, मैं किसी को रिकॉर्डेड नाट रखना नहीं चाहता हूँ, बाद में एडिट करना पड़ेगा। यू कम इफ़ यू वांट टू बी फोकस्ड, अदरवाइज डोंट कम। मेरा देखिए पूरा फ्लो टूट जाता है। मैं क्या बात कर रहा था अभी? हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि देखिए ये प्लीज़ ये बात सिद्धांत समझिए इस बात को। इस समय पूरी सभ्यता इस बात पे गियर की हुई है कि जब तक आप यंग हो, युवा हो, अपनी इंद्रियों का भोग कर लो। ये बहुत ही खतरनाक बात है।
देखिए आप वैदिक सभ्यता में क्या है, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन, तो उसमें तो इंद्रिय संयम है भी, और गृहस्थ जीवन में भी संयम का पालन होता था। इससे जब वानप्रस्थ में जब जाएगा तो ऐसे समझ रहे ना, इंजन टूटा हुआ नहीं। जैसे आप देखिए इस जगत में भी कोई इंजन है, उसको मेंटेनेंस रखते हैं तो लंबा समय तक चलता है। हमारे शरीर का, हमारा शरीर भोग के लिए नहीं है, ये हमको दिखाना, ये दिमाग में घुसाना पड़ेगा, और नहीं तो इतनी तेज़ी से क्षीण होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। ये दृष्टि, आप परम पूज्य लोकनाथ महाराज को नहीं देखते कैसे उछलते हैं महाराज कीर्तन में, अभी भी कितने उत्साह से गाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनकी बुद्धि अभी कितना तेज चल रही है। दिस इज माइंड ब्लोइंग। 75 साल के महाराज, कितने 74 साल के व्यक्ति को दिखा दीजिए वो शास्त्र पढ़ के कुछ समझ ले, वो सुनाएंगे तो समझ नहीं आएगा, उसे वो खुद बोल देगा तो बहुत बड़ी बात है। दिस इज एग्जैक्ट प्रूफ इन फ्रंट ऑफ मी, एकदम दृष्ट है कि इतनी उम्र में भी देखो कितनी बुद्धि चलती है। इज इट नॉट अ सरप्राइजिंग कि इतना तेज महाराज का दिमाग चलता है? ये अन्यथा संभव नहीं। ये प्रत्यक्ष दिखाता है कैसे जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित किया है उसकी वृद्धावस्था में भी शरीर ओज बना रहता है। और पूर्ववर्ती आचार्य भी इस प्रकार के थे, प्रभुपाद जी को देख लीजिए। कभी भी इंद्रिय तृप्ति करके व्यक्ति ना सोचे कि उसकी बुद्धि तेज चलने वाली है। ये जो गोह्य बातें हैं, सूक्ष्म बातें, वो कभी नहीं समझ में आएंगी। ये भक्तों को कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए भोग में सुख है ही नहीं, पहली बात तो ये, हम कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। हमको कम से पूरा कन्विंस हो जाना चाहिए इस बात से कि हम इससे संतुष्ट नहीं होने वाले। वी कैन नॉट हैव अ लाइफ गियर टुवर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसका अर्थ समझते हैं ना, घुसा देना चाहिए। और इसीलिए आप देख परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे क्यों इतना हैमर किया जा रहा है अगेंस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि यह देखने में लग रहा है कि बहुत हमको सुख दिया जाएगा, लेकिन एकदम हमारी शक्ति को छीण कर देता है। तुरंत नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन देखिए उन लोगों को। प्लीज़ क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि जिन लोगों ने अपना जीवन भोग में बिताया है, आप 45-50 में देख लीजिए उनके चेहरे को, 40-45 में ऐसा लगेगा एकदम जैसे शरीर उनका पूरा क्या कहेंगे खत्म हो गया या क्षीण हो गया है। ये क्षीण होने का प्रोसेस बहुत तीव्र हो जाता है अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सीमित नहीं करता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? आप अपने इंजन में कभी डीजल ना डालें, कुछ उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी बहुत जल्दी। ये पूरी सभ्यता, इसीलिए लोगों को कठिनाई महसूस हो रही। पूरी सभ्यता में हर जगह हर जगह हर जगह यही विज्ञापन है, भोगो भोगो भोगो, ये खाओ, ये छुओ, ये देखो। इसी से तो जीव खराब हो रहा है। इसीलिए सूक्ष्म बातें समझ में नहीं आती। ये बात है, आप ये नोट कर लेना। और ये मैंने आंखों से देखा है। लीला पुरुषोत्तम प्रभु बैठे हुए थे IIT में उनके घर पे, और उनके मित्र आए थे, और मित्र कम से कम ना करके 10-15 साल उनसे ओल्ड लग रहे थे, जबकि वो सेम उम्र के थे। प्रभु जी के चेहरे पे कोई झुर्री भी नहीं थी। मैं समझता हूँ 40 से प्लस ही होंगे, मतलब उस समय कोई झुर्री वुर्री कुछ भी नहीं। और वो देखा पूरा उसका बाल पका हुआ है जैसे आम निचोड़ लीजिए ना, बिल्कुल वैसे करके। चाहे गृहस्थी में हो चाहे किसी भी जीवन में, अगर अपना इंद्रिय संयम करके व्यक्ति रहता है तो उसकी खुद के लिए अच्छा है। ही बिकम्स, ही रिमेन्स स्टेबल एंड स्ट्रांग फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड में आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आप। तो मैं खाली से बात में बोल रहा हूँ कि बहुत क्या था, जब तक तन में ताप न व्यापें तब कर लें हरि सेवा। जब तक इस तन में ताप व्याप्त नहीं हो जाता है तब तक भगवान की सेवा कर लेनी चाहिए। यही तो हम लोग उनसे भी सुन रहे थे अभी, सुखदेव गोस्वामी तक, कि शरीर जब तक एकदम क्षीण होने ना हो लग जाए व्यक्ति को प्रायश्चित कर लेना चाहिए, धर्म कर लेना चाहिए। धर्म करने के लिए भी तो कुछ शक्ति चाहिए कि नहीं, ये बात है। नेवर पुट फेथ ऑन दिस बॉडी। और यह भी कोई संभव जरूरी नहीं है कि हमें वृद्धावस्था में वृद्धावस्था है। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? आजकल को ये भी ऐसी कोई बीमारी हो सकती है कि एजिंग पहले हो जाए। ऐसी भी बीमारी है कि अब 10 साल के अंदर आपको 50 साल की या 30 साल की एजिंग हो जाती है। ये है, दृष्ट है बात। इस तरह की बीमारियां होती हैं। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। भजन करना चाहिए। यद्यपि वृद्धि की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन आधुनिक विश्वविद्यालयों की शिक्षा की प्रणाली अत्यधिक विकसित मानी जाने पर भी दुर्भाग्यवश इस विषय की ओर ध्यान नहीं देती। किस विषय पे? कैसे आत्मा शरीर का परिवर्तन कर रही। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान के बिना कोई शिक्षा नहीं है। अच्छा, क्योंकि व्यक्ति अपने को ही नहीं समझ रहा है। औपचारिक शिक्षा के बिना भी मनुष्य रोटी कमाना, खाना, सोना तथा संभोग करना सीख सकता है। अनपढ़ लोगों के भी बच्चे होते हैं। एक ब्रह्मचारी बोले अंधे के भी बच्चे होते हैं। दैट्स समथिंग अमेजिंग। पशु शिक्षित नहीं होते, वे टेक्नीशियन नहीं होते।
और ना ही उनके पास कोई विश्वविद्यालय की उपाधि होती है, लेकिन वे भी खाना, सोना, संभोग करना तथा रक्षा करना जानते हैं। ये क्या लिखा है फोटो में? अंडरस्टैंड द साइकिल। व्हाट डज दिस मीन? बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद स्कूल गया, फिर पढ़ाई किया, और जो मरने गया और मृत्यु को प्राप्त होगा। सो यू कैन एस्केप इट। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे थे कि लोगों को ये हवा भी नहीं है कि मृत्यु की दवा एग्जिस्ट करती है। यही बात आपको याद आ रही, मैंने पहले भी बताया था। लोगों को पता नहीं है कि मृत्यु को जीता जा सकता है, इसलिए वो उस प्रयास को ही छोड़ दिए हैं। या कहेंगे इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ये सुना है आपने शब्द, ठंडा बस्ता? ठीक है, छोड़िए, देखेंगे उसको क्या करना है। ये बात है। यदि शिक्षा प्रणाली केवल इन्हीं कार्यों को सिखाती रहे तो वह अपने को शिक्षा प्रणाली कहलाने की अधिकारिणी नहीं है, टेक्नीशियन नहीं बनाना है। असली शिक्षा हमें यह समझने के लिए समर्थ बनाती है कि हम कौन हैं। जब तक मनुष्य आत्मा के सत्य यानी आत्म तत्व को समझकर अपनी चेतना को विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसके सारे कर्म तमोगुण में संपन्न होंगे। इसका क्या मतलब है? ये समझ नहीं आया मेरे को। रामकृष्ण उसमें कुछ प्रकाश डालेंगे, तमोगुण में कुछ प्रकाश डालिए, ये क्या मतलब है? मतलब कि जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं समझता कि वो भगवान का दास है, आत्मा है वो, तब जो कुछ भी करेगा वो अपने स्वरूप की विस्मृति में करेगा। वो तमोगुण का ही प्रभाव है। यही तमोगुण का प्रभाव है कि उसे पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। इज इट नॉट फ्राइटनिंग? क्या लगता है वो? व्हाट डू यू थिंक? पता तो ये सब बातें आपको हैं, मैं खाली पूछ रहा हूँ थोड़ा मनन की दृष्टि से, क्या ये भयावह नहीं है? हम जो नहीं हैं वो मान करके पूरा जीवन उसी चीज़ के लिए कार्य करते रहे जो हम नहीं हैं। नहीं, आपको अजीब सा लग रहा है? डोंट अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा कि हम ये क्या कर रहे हैं? और पूरा समाज इसी तरह से गियर्ड है, तो थोड़ा विचारनीय बातें हैं। मानव जीवन भौतिक प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के लिए है। अच्छा, वास्तव में हम सभी उस विजय को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं ताकि हम प्रकृति के संघात को सह सकें। ये बात आप विश्वास है आपको कि हम सब लोग विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं? जो लोग भक्त नहीं हैं, क्या वह भी प्रकृति के नियमों पे विजय प्राप्त करने के लिए संघर्षशील हैं? हम तो नहीं मान रहे ऐसा। प्रमाणित कीजिए, माइक बताइए। ये क्या है भाई? जो भजन कर रहे हैं साधु लोग हैं, उन तो समझ में आ रहा है कि प्रकृति के नियमों को पार करना चाहते हैं। अब भक्त लोग थोड़ा ना करना चाहते हैं। वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए मतलब कि कर रहे हैं। जैसे कि रहने के लिए प्रकृति के साथ मतलब काट के घर वगैरह बना रहे हैं, पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। यस, बेसिकली वो प्रकृति की और स्वामी, जैसे स्वामित्व भाव है, तो जिसी प्रकार से। एक मजाक वाला उत्तर सुन लीजिए। मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वश। आपको उसका अर्थ पता है? ऐसे ही चेप दिया श्लोक, ऐसे ही चेप दिया श्लोक। बोलिए आप। प्रकृति बेसिक, जैसे मनुष्य प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जमाने का प्रयास करे हर तरीके से। एक्चुअली जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हर कोई बचने का प्रयास कर रहा है। यस, दैट इज अ पॉइंट। लोग सोच रहे हैं कि जन्म ना लेना पड़े, मृत्यु ना हो, व्याधि ना हो, लेकिन होता जरूर है। यह तीन ताप न सताएं, लेकिन सताते जरूर हैं। भैया ऑल आउट क्यों बनाया गया है? ऑल आउट क्यों बनाया गया है? मच्छरों में विटामिन की कमी थी, तो वो लोग सूंघें, उससे पोषित हो जाएं और थोड़ा हट्टे कट्टे हो जाए, इसलिए तो ऑल आउट बनाया गया ना। नहीं ना? तो ऑल आउट बनाया गया है ताकि सारे मच्छर मर जाएं। लेकिन अब हमने सुना ऐसे कुछ समय के बाद वो अकस्टम्ड हो जाते हैं, इससे कुछ नहीं होता उनको फिर नया बनाओ। ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है ना श्याम सुंदर प्रभु। हाँ, क्या? हाँ, ऑफिस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं हाँ सुनाई पड़ा। ऑल आउट,
हॉलआउट के बारे में बात है। ये एक एग्जाम्पल है, और बाकी आप देख रहे हैं कितने सारे, कोविड-19, उसके बाद कोविड-2022 भी आ जाएगा, कौन जाने क्या क्या आएगा। इज इट नॉट? बार बार संघर्ष हो रहा है कि प्रकृति हमको दुख ना दे, लेकिन प्रकृति के पास, अच्छा ये अस्त्र उनके पास भी अर्जुन जैसे तर्कश है जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते। इबोला और ये और वो, आप कभी सर्च कर लीजिए लेटेस्ट वायरस, हमेशा कुछ ना कुछ नया वायरस आ जाएगा सीन के ऊपर। समझ गए? प्रकृति पे वह कि जो प्रकृति बार बार जो उनको दुख दे रही है उससे वो पार पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा है। और आप ये भी देखेंगे ये लोग सोचते हैं ऐसा कि बस हो गया, अब और कोई नहीं, ये वायरस हमने ख़त्म कर दिया, इसकी वैक्सीन आ गई है, बस अब और कुछ नहीं, और इतनी देर में दूसरा वायरस आ जाता है। और क्या उनको खबर है कि कितने वायरस हैं माया के पास? दैट नो वन नोज। नहीं कभी सोचे इस तरह से कि माया के पास कितने वायरस हैं, क्या क्या उसके पास होगा जो भी रिलीज नहीं की है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये इस प्रकार के संघर्ष से कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ। अंततोगत्वा सारे साइंटिस्ट को मरना ही पड़ा और दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्लियर? अंतिम विजय तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को जीतना है, लेकिन हमने इस महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा की हुई। ओके। यदि शिक्षा प्रणाली ईश्वर ने जो सब कुछ दिया है उसका सदुपयोग करने की बात सिखाती है तो उसमें सुधार हो सकता है। हम जो भी फल तथा अन्न खाते हैं वह सब ईश्वर प्रदत्त है, क्योंकि ईश्वर ही समस्त जीवों को भोजन देते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। भागवत 1:13-47। हाथ विहीन पशु हमारे जैसे हाथ वाले पशुओं के भोजन हैं। पाँव विहीन पशु 4 पाँवों से युक्त पशुओं के भोजन है। घास भी एक जीव है, किंतु उसके पास चलने के लिए पाँव नहीं है, अतः वह गायों तथा अन्य जानवरों द्वारा चर ली जाती है। ऐसे अचर जीव अचर प्राणियों के भोजन हैं, और इस तरह यह संसार में शोषित तथा शोषक के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता है। निर्बल जीव सबल जीव द्वारा शोषित है, यही प्रकृति का नियम है। परंपरा अनुसार वैष्णव जन या कृष्ण भक्त मांस नहीं खाते। यह केवल शाकाहारिता के लिए नहीं है, अपितु ईश्वर चेतना के विकास के लिए। ये सब बातें बहुत स्पष्ट हैं, इसमें कुछ व्याख्या नहीं करना है। ईश भावना भावित होने के लिए मनुष्य को कतिपय विधि विधानों का पालन करना होता है। निसंदेह उसे भोजन तो करना ही पड़ता है, लेकिन हमारा प्रस्ताव यह है कि वह कृष्ण को अर्पित भोज्य पदार्थों के शेष बचे पदार्थों को खाए। भगवद गीता का भी यही दर्शन है, जहाँ कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मनुष्य मुझसे प्रेम तथा भक्ति से एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। अब आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि संघर्ष की बात को लेकर के प्रभुपाद इधर भक्ति की तरफ क्यों जा रहे हैं? बस इतना बता दीजिए। मायके बताइए। इस संघर्ष को भक्ति के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। यस, जीव की जो विद्रोह की भावना है, इसीलिए माया उसको दुख दे रही है। समझ रहे हैं बात? तो व्यक्ति भगवान की भक्ति के विधि विधानों का पालन करेगा, भगवान की शरणागति स्वीकार करेगा, तो इस प्रकार के वो कष्टों को कम अनुभव करेगा। और इस जीवन में भी आप देखेंगे भक्ति करने से दुख कम अनुभव होते हैं, आते भी कम हैं, अनुभव भी कम होते हैं। दोनों ही बातें होती हैं, और अंत तो कर्तव्य भगवान के पास चला जाएगा, जहाँ ये संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। थिंक अबाउट दैट। हम लोग संघर्ष के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि संघर्ष रहित जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। शायद लगेगा बहुत बोरिंग है, आज कोई संघर्ष नहीं है। डू यू एग्री यार? भौतिकतावादी लोग के लिए बड़ा अजीब सा बात है कि संघर्ष के बिना कैसे हम जीवन जिएंगे। क्या आप लोगों को लगता है ये बात स्वीकारनीय है? दुखेशु सुख माने ना। आप देख नहीं रहे, लोग केवल संघर्ष कर रहे हैं। जो धन प्राप्त हो रहा है उसको भोगने का भी समय नहीं है, देखा नहीं क्या है, लेकिन उस संघर्ष में ही वो जीवन बिता दे रहे हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? लेकिन ये संघर्ष रुक सकता है अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करे। थोड़ी देर के लिए सोचे कि इससे हम गोलोक में होते तो क्या होता।
नौकरी नहीं करने जाना होता, बहुत सुंदर सा मौसम हो रहा होता, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ऐसे नहीं होती है, सारे मौसम होते हैं इस तरह से नहीं होता, कृष्ण के संग खेल रहे होते। Actually never think about that, नहीं, हरे कृष्ण राम फिनिश, हाँ नेक्स्ट क्या है, गुरु चरण पद्म फिनिश, नेक्स्ट भागवतम क्लास हो गया, नेक्स्ट साथ महाप्रसाद, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये क्या शायद भूल जाते हो कि हमें एक दिन गोलोक पहुंचना है, वहाँ कोई संघर्ष नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी संघर्ष है, कभी कभी असुर ला करके हटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भूखे हैं और वे हमसे भोजन की भीख मांग रहे हैं। इस तरह अर्पण करने का उद्देश्य प्रेममय आदान प्रदान स्थापित करना है। कृष्ण इस आदान प्रदान को चाहते हैं, तुम मुझसे प्रेम करो और मैं तुमसे प्रेम करूंगा, आई लव यू, यू लव मी, और कुछ नहीं करना है जी नहीं। राधानाथ महाराज इसको बोल रहे थे, टू द डिग्री वी आर प्यूरिफाइड, टू दैट डिग्री वी अंडरस्टैंड दैट वी आर ओनली सपोज टू एक्सेप्ट लव एंड गिव लव। अभी विचारणीय बात है, भगवान के ऊपर कितना बड़ा मैनेजमेंट है, करोड़ों अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीवों का पालन करना, उनके कर्मों के अनुसार उनको शरीर देना, ये सब होते हुए भी भगवान को इतना समय है कि वह आपके प्रेम को स्वीकार करने के लिए आपका भोजन स्वीकार करें। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ पर्सनल कृष्णा इज। और ऐसा भी नहीं कहेंगे कि भाई अब ये किसके एग्जाम्पल ले लें हम, कि भाई कृष्ण लादनी माता जी की मैं तो खा लिया हूँ, और अगर जय वृंदा माता जी भोग लगा रही तो कहते हैं, वो कहें नहीं अभी तो पेट भरा हुआ है, 1 घंटे बाद देना, ऐसा बोलते हैं भगवान। ये भी सोचने वाली बात है ना, माँ हम साधु लोगों को कहीं कोई बुला लिया खाने के लिए, तो जो खा लिया तो दूसरे व्यक्ति बोला आइए हमारे यहाँ भी खाई, नहीं अब बस 5 बजे से पहले हमारा अलार्म नहीं बजेगा, अब हम और नहीं खा पाएंगे। कृष्ण बोलते हैं ऐसा कभी, बल्कि भक्त कभी कभी मजाक में, कौन थे शायद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे या कौन थे, हाँ शायद उन्हीं का था, तो कृष्ण को कुछ भोग लगा रहे होंगे गौर निताई को, तो वो कुछ तो बोल रहे थे ऐसा ये है वैसा है, शायद वंशीदास बाबा जी महाराज थे, तो कोई तो था जो भी अपने विग्रह को भोग लगा दिए, तो कुछ तो बोल रहे थे कि ये इसमें ऐसा कुछ कमी है, तो कहते हाँ हाँ वहाँ खा रहे हो ना तुम बढ़िया से, इसलिए तुमको पसंद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ तो बोल रहे थे, ऐसा कुछ था पास्ट टाइम। लेकिन कृष्ण हर जगह खाते हैं, और अद्भुत बात है कृष्ण को हर भक्त के सेवा स्वीकार ही होती, प्रेम से कुछ लेके आया है। कितनी सुंदर बात है ना। जिन भगवान, प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, जिन भगवान की सेवा में हजारों हजारों लक्ष्मी संभ्रम से सेवा कर रही, कहीं हमें सेवा से निकाल ना दें, वह कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भक्त कुछ अगर देता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। बड़ी सुंदर बात सुनिए, मैं कहाँ पढ़ रहा था अभी भूल रहा हूँ, अभी इसमें बृहद भागवतामृत की टीका में कहीं पढ़ रहा था, शिव जी के उपक्तम में कहीं आया था ऐसा, तो वहाँ पे वो कोट किया गया है कि देखिए भगवान को अपने भौतिक जगत के भक्त बहुत प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं, क्यों प्रिय हैं, किसी को पता है, बताइए। क्योंकि जो नित्य सिद्ध पार्षद उनको कभी संघर्ष करना नहीं पड़ा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने। बहुत अच्छा, नित्य सिद्ध पार्षदों को कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में संघर्ष है भक्ति के, तो वह संघर्ष भी कृष्ण को प्रिय है। कितना सुंदर बात है, नहीं तो हमको लगेगा ना हम तो बद्ध जीव हैं, हमारी क्या बिसात है, लेकिन ऐसा तो भगवान नहीं बोल रहे। वेरी नाइस ना। भगवान के रूप में कृष्ण की शक्ति प्रत्येक वस्तु का सृजन करती है और उसको धारण करती है, तो फिर वे क्यों हमसे पत्ती फल तथा थोड़ा सा जल मांगने लगे। उदाहरण के लिए गंगा जी के पास अथाह जल है, और आप सभी लोग शायद किए होंगे गंगा जी में स्नान, तो सभी लोग किए होंगे समझ रहा हूँ। गंगा जी में स्नान करते हैं, उन्हीं से जल लेते हैं और उन्हीं को जल देते। तो जल जब आप ले लेते हो तो गंगा जी पे बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। क्या समस्या आती है, जल का एकदम से अभाव हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने 1 अंजलि जल लिया है, और जब आपने वो अंजलि भर जल वापस कर दिया उसमें, तो एकदम गंगा जी खुश हो जाती हैं। क्यों खुश हो जाती हैं, जल की पूर्ति हो गई है ना नहीं, ना तो हमारे लेने से उनका कुछ कम होता है और ना हमारे देने से उनका कुछ बढ़ता है, लेकिन फिर भी गंगा जी खुश हो जाती है, इसने हमको दिया है। कितनी उदारता है गंगा जी की। उसी तरह से कृष्ण की शक्तियों को हम, उनके अलावा हमारे पास अच्छा कुछ है ही नहीं जो हमारा हो, है कि नहीं।
अरे आँख, नाक, कान, बुद्धि सब कुछ तो कृष्ण ही दी है और वस्तु भी कृष्ण दी है। लेकिन कितनी सुंदर बात है कि जब भगवान को इस प्रकार से अर्पित कर रहे तो भगवान स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न करेगा कोई व्यक्ति, इससे क्या लाभ होगा? तो चक्रवर्ती पाद दशम स्कंद 14वें अध्याय में नरसिंह पुराण की एक उक्ति वो बोलते हैं, कहते हैं कि भाई पत्र पुष्प फल आदि जो सर्वथा सुलभ है, इसको देने से मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो किम मुक्ति के लिए किम अन्य प्रयत्न है, क्या अन्य प्रयास करने की जरूरत है? जब भगवान ही आपसे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं तो कितना बड़ा भाग्य है। प्रभुपाद इसी बात को बोलते हैं। तो जो थोड़े बहुत नियम होते हैं कि वैसे चखेंगे नहीं, थोड़ा साफ सुथरा होकर बनाएंगे, तो ये तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम ही सूचित करता है ना। प्रभुपाद इसको बोले हैं लेक्चर में, यू आर नॉट टेस्टिंग बिफोर ईटिंग, दिस इज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप उसको नहीं चख रहे हैं कृष्ण को भोग लगने से पहले, ये आपकी कृष्ण भावना है। सिंपल लगता है आपको ये? आपको सिंपल लग सकता है, बट कृष्ण ये समझते हैं, ये खुश होते हैं कि देखो ये वो कितना मान रहा है। यहाँ इस जगत में बताइए, आप कोई व्यक्ति आपको इनवाइट किया प्रसाद लेने के लिए और दे आप पहुँचे, देखे वो जीव रहा है धाए धाए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं? क्यों भाई साधु प्राणनाथ प्रभु, कैसा लगेगा आपको? किसी के घर में जाएं, खूब उसने न्योता दिया है, उतना लगा हाँ आइए बैठिए बैठिए, बस मैं फिनिश कर लूँ उसका खिलाता हूँ आपको, तो यह तो आदर नहीं लगेगा ना। और कहीं पहुँचे, मान लो आपको 10-15 मिनट लेट भी हो जाए, आप जान रहे हैं उस व्यक्ति को भी भूख लगी होगी, लेकिन अब आपका वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, आपको खिला करके बिल्कुल संतुष्ट करके सौंफ वौंफ जब दे करके बढ़िया से संतुष्ट करके फिर प्रसाद ग्रहण करता है, तो आप स्वाभाविक रूप से संतुष्ट होंगे कि हाँ इसने हमारा सम्मान किया। इज इट नॉट? सिंपल सी बात है। तो भगवान स्वामी हैं, उनको खिला करके आप ग्रहण करें। कृष्ण यही करना, यही है, अपने विद्रोह की भावना को त्यागना है, तो हमारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। इट्स जस्ट सो सिंपल। तो ये इसलिए मांग रहे हैं ताकि भगवान कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित हो। आज मैं भी इस पर सोच रहा था कि संबंध के नाते व्यक्ति कितना देता है, बताइए। एक बार एक व्यक्ति आए थे, हमारे ऑफिस में बैठे हुए थे, तो अपनी छोटी बच्ची को बड़े प्रेम से पूछ रहे थे, हमारी बेटी क्या लेगी? चूड़ी लेगी? चूड़ी होगा, बच्चे छोटे बच्चे लोग चूड़ी मांगते होंगे, जो भी चूड़ी लेगी कि ये लेगी कि नई फ्रॉक लेगी ना क्या लेगी। तो देख रहा था इनका सहज प्रेम है तो कितना उसको पूछ रहे हैं, ये चाहिए कि वो चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से जब देने का अभ्यास होगा तो भगवान के प्रति जो हमारा सुप्त प्रेम है वो जागृत होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सिद्धांत है। ददाति प्रतिगृहणाति। आप देखिएगा कभी इस प्रकार से दीपदान अप्रोच कीजिए भगवान को, यू विल बिकम अटैच टू गिविंग दैट ऑफ लैम्प टू कृष्णा। कृष्ण अंदर से रेसिप्रोकेट करते हैं। ये प्रभुपाद आज भी प्रवचन में सुन रहा था कि आप, बहुत प्रसिद्ध बात है कि जहाँ भी भगवान का रूप उकेरा जाता है भगवान वहाँ से हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। उसका उदाहरण प्रभुपाद बड़ा सुंदर तरह से देते हैं। देखो भाई, आप जानते हो कि इस मथुरा प्रदेश में या यूपी में पूरे जगह बिजली वर्तमान है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन बिजली किस रूप में है? निराकार। लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन जानता है कि सॉकेट से बिजली कैसे निकाल सकते। कितना सुंदर उदाहरण है, कभी सुने इस उदाहरण को? रेडियो वाला तो है ही, लेकिन ये तो और भी प्रभात बड़े सुंदर तरह से बता रहे हैं। तो कह रहे आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन बनना है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है। तो इलेक्ट्रीशियन क्यों बनना है? जैसे इलेक्ट्रीशियन एक जानता है कि कहाँ सॉकेट लगाकर कैसे करंट निकाला जाएगा, उसी प्रकार से भक्त जब प्रेमी हो जाता है तो जानता है कि वो भौतिक तत्वों को देख रहा है लेकिन वहाँ भगवान विद्यमान है। और जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि फोटो में भगवान विद्यमान है, वो हमारी सेवा स्वीकार करते हैं या स्क्रीन पे आते हैं या उनके विग्रह मंदिर में होता है, वहाँ से हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भक्त होना होगा। यहाँ तक की बात भी करते हैं। अभी भी तो साक्षी गोपाल विद्यमान है कि नहीं, जो चल के यहाँ वृंदावन से साउथ इंडिया गए, बताइए। अभी भी तो खीर चोरा गोपीनाथ विद्यमान है कि नहीं, जो खीर चोराए थे। अब हम लोग जाएंगे तो कहेंगे मूर्ति है, लेकिन देखिए जो भक्त हैं तो उनके लिए ऐसा करते हैं। अभी जगन्नाथ जी तो हैं ही। और कृष्ण बलराम जी के बारे में प्रभुपाद जी बोले थे, जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ लोग आएंगे, और लोग आ रहे हैं। ये हमारी भक्ति की बात है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। लेकिन यदि हम प्रेम पूर्वक फल का एक टुकड़ा, एक पत्ती तथा जल अर्पित करेंगे और कहेंगे, हे कृष्ण, मैं इतना निर्धन हूँ कि मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, मैंने यह फल तथा एक पत्ती प्राप्त की है, कृपया इन्हें स्वीकार करें, तो वे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। यदि इस तरह से अर्पण किया जाए तो कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न होंगे। यदि वे हमारे द्वारा अर्पित वस्तुएं ग्रहण कर लें
तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि तब सचमुच ही कृष्ण से हमारी मित्रता हो जाएगी। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। आज आइए महाभारत के सीन में, जब कृष्ण शांति दूत बन के गए हैं किसके पास? दुर्योधन के पास। और दुर्योधन ने खूब मेवा पकौड़ी बनाया और भगवान ने कहा, और भगवान से कहा कि आप खाइए, और भगवान ने क्या कहा? मैं नहीं खाऊंगा। तो क्यों नहीं खाएंगे? दो कारण से आदमी खाता है, या तो उसको भूख हो, और या जिसने उसको भोग अर्पण किया है उसका प्रेम हो। तो कहते हैं कि मुझको भूख है नहीं और तुम्हारा मुझसे प्रेम है नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे भक्तों से द्वेष करते हो, तुम्हारा भोजन मैं नहीं ग्रहण करूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर जिस तरह से आप सीख रहे हैं, प्रभुपाद सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं प्रभुपाद जी? नम्रता सिखा रहे हैं। कभी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतना अच्छा भोग बनाया है कि भगवान भी चाटते रह जाएंगे। ऐसा अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। अब रुक्मिणी जी के समान कौन खाना बना सकता है, या राधा रानी के समान कौन खाना बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। खाना बनाने की तो बात छोड़ी, वस्तुएं भी तो नहीं मिलेंगी। हम लोग तो क्या कर सकते हैं? केमिकल वाला शिमला मिर्च है कि नहीं, और आलू, इसमें बहुत सारा वो पेस्टिसाइड मिला रहता है, इतना कि उसको डालते से वो जो किसान है वही बेहोश हो जाता है। को पता है आपको बात? एक किसान बता रहे थे कि आलू की खेती में इतना वो दवा डालते हैं वो लोग, वो मतलब उपलक्षण थे सारे लोग, कि उसको डालने के बाद वो खुद ही ऐसे 2 दिन तक ऐसे उनका नशा रहता है। तो अब ऐसे आलू को क्या कृष्ण स्वीकार करेंगे अगर उस तरह से देखा जाए? लेकिन अब जो यही मिल रहा है उसको ले करके साफ उफ करके जो भी करके भगवान के सामने समर्पित किया जाए, तो भाव यही रहना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, गुरु महाराज को दे रहा हूँ, गुरु महाराज भगवान को देंगे या प्रभुपाद जी को देंगे, ऐसी भावना में अर्पण करना चाहिए। ये नम्रता की भावना से कृष्ण स्वीकार करते हैं। जैसे सुदामा की भी थी ना, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, और उसकी पोटली को खोल करके कृष्ण वो सूखा चावल लिए। तो ये एक भावना भक्त की हमेशा होनी चाहिए। नम्र भावना में देंगे तो कृष्ण जरूर स्वीकार करते हैं। और कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ? आपका प्रेम स्वीकार कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। मेक सेंस? इज नॉट इन नीड। बात बहुत सिंपल है, लेकिन हमने उसको समझना है। इस प्रकार से हम ये सब बातें प्रभुपाद बोल क्यों रहे हैं? अध्याय का टाइटल क्या है? कृष्ण प्रेम का अभ्यास। कृष्ण प्रेम का अभ्यास। एक बात हम बोल के रखेंगे, फल फूल तथा जल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर संसार के किसी भी भाग में सुलभ कर सकता है और अर्पित कर सकता है। हाँ, एक और बात है, यह नहीं कह रहे कौन सा फल। अगर आपके पास मान लीजिए बाली में है, इंडोनेशिया में है, और मान लीजिए आपके पास वैसे तो रहता है, मान लो केला नहीं है, अगर ड्रैगन फ्रूट है तो वही काट के कृष्ण को दीजिए। और फूल भी इसी प्रकार से, जो फूल उपलब्ध है उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए विद द मूड ऑफ ह्यूमिलिटी। ओके, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि इसमें शाकाहारिता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें यह सीखने का प्रयत्न करें कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए और कैसे आदान प्रदान होता है प्रेम का, उसको हम कल सुनेंगे। और उदाहरण में बोलने ही वाला था, लेकिन प्रभुपाद स्वयं क्योंकि उस उदाहरण को देंगे तो हम कल ही चर्चा करने वाले हैं। कोई प्रश्न है क्या? एंड डिश इज ऑल्सो नेवर रिपीटेड बाय श्रीमती राधा रानी। यस, स्नेक भी मर जाता है। ये टीका समझ में नहीं आई मेरे को। अच्छा, वो केमिकल, हाँ वो जो आलू में, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद।